सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम लोग फिराक गोरखपुरी की दूसरी रचना गज़ल के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। अंतिम 5 छंदों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करे दीवाना भी होले हैं। इसकी चर्चा हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं। हम जानते हैं कि कवि हर वो कीमत अदा करने को तैयार है जिससे उसे उसकी प्रेयसी प्राप्त हो, उसका प्रेम प्राप्त हो। इसी के आगे वो अपनी बात को बढ़ाता है और लिखता है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। अर्थात उसे अपनी उस प्रेयसी का गम है, विरह है, लेकिन उसका सम्मान भी है, दुनिया का ख्याल भी है और उसका अपमान न होने पाए इसलिए सबसे छिप करके वो दर्द के मारे चुपके रोता है। फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलम हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहाँ भी विरोधाभास अलंकार की कवि ने सृष्टि की है। प्रकृति का संतुलन प्रत्येक क्षेत्र में जैसे कायम है, वैसे ही हुस्न और इश्क की दुनिया में भी है। प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में भी यही संतुलन बना हुआ है। हम अपने प्रेमास्पद को उसी सीमा तक प्राप्त कर पाते हैं जितना खुद को खो देते हैं। अर्थात जितना ही हम अपने आप को विगलित करेंगे, अहंकार से मुक्त करेंगे, उतना ही हम अपने प्रेमास्पद को प्राप्त करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि ये जीवन जगत के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होने वाली बात है। हम जितना खोते हैं अपने आप को, उतना ही अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। आब ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कह रहा है कि ये जो मेरे छंदों की जो तुम चमक दमक देख रहे हो, तो तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम भी ध्यान दो। ये जो छंदों की चमक दमक है, शेरों की चमक दमक है, ये ऐसा नहीं है कि शब्दों को पिरोया गया है। ये मैंने अपनी रुलाई के मोतियों को पिरोया है, अपने आंसुओं को पिरोया है। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि उसने ये छंद शब्दों का संयोजन करके नहीं बनाया है, शब्दों को जोड़ करके शेर नहीं रचे हैं, बल्कि उसकी जो वेदना है, उसका जो विषाद है, जो पीड़ा है, वही पीड़ा इन छंदों का रूप लेकर के यहाँ पर साकार हुई है। तो कवि के छंद न हो करके उसकी वेदना, उसकी पीड़ा के प्रतिरूप हैं। कवि यह समझाना चाहता है और अपने छंदों की तुलना उसने आंसू रूपी मोतियों से की है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। कवि कह रहा है कि लोगों को ईश्वर की याद तब आती है जब उनके पाप कर्मों का हिसाब होने लगता है। शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो कवि कह रहा है कि शराब खाने में बैठे हुए शराबियों को, हे ईश्वर, हे खुदा, तुम तब याद आए हो जब रात बीत जाने पर आश में बैठ कर के फरिश्ते दुनिया के पाप की किताब खोलकर पढ़ने लगते हैं। अर्थात लोग तब तक ईश्वर का ध्यान नहीं करते जब उन्हें उनके पाप कर्मों का बोध नहीं हो जाता, क्योंकि वे अहंकार में चूर रहते हैं। और जैसे ही उन्हें उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों की सज़ा मिलनी शुरू हो जाती है, उन्हें उसका बोध होने लगता है, वैसे ही उन्हें ईश्वर की भी याद आने लगती है।
और संसार की इसी सच्चाई को कवि ने इस छंद में व्यक्त किया है। अंतिम छंद में लिखता है कवि, सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो में बोले हैं। तो कवि आत्ममुग्धता का भी शिकार है, आत्म प्रशंसक है। कवि अपनी प्रशंसा खुद करता है और फिराक गोरखपुरी इस प्रकार लिखते हैं कि हे फिराक, तुमने जो ये बेहतरीन शायरी की है, ये आवाज़ तुमने कहाँ से पाली, कहाँ से तुम में इतनी क्षमता आ गई, इतनी योग्यता आ गई, क्योंकि इन गज़लों के, ये जो मेरी गज़ल है इसमें तो मीर की गज़ल बोल रही है, अर्थात अपनी गज़ल की तुलना वो मीर की गज़ल से कर रहा है। तो इस छंद में कवि ने स्वयं की प्रशंसा की है और आत्ममुग्ध होने की उसकी विशेषता का पता चलता है। तो आज हम लोगों ने फिराक गोरखपुरी की गज़ल का अध्ययन किया और फिर अगले वीडियो में किसी दूसरे पाठ की चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद।